मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सीनियर तज्जिया कार हैं और जाहिद साहब की अच्छी ग्रिप है, ये खुद बहुत सारे ऑपरेशन जो माजी में उनका हिस्सा रह चुके हैं। सर, यू बीन पार्ट ऑफ मेनी ऑपरेशंस इन द पास्ट, एट दिस मोमेंट मुझे लगता ये है कि पूरे मुल्क में एक दफा जहाँ दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, हमारे पास प्रैक्टिकल वे आउट क्या है? सियासी जमातों की जानिब से आज कोई कंसेंसस हमें देखने में नहीं आया कि ऑपरेशन की जरूरत है या हमें यहाँ पर बैठकर सियासी डायलॉग की जरूरत है। सिंस यू बीन पार्ट ऑफ मेनी ऑपरेशंस, व्हाट डू यू थिंक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान की क़यादत के पास इस टाइम? जी, थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर द इनवाइट। मैं ये समझता हूँ कि जी जो आज का थ्रेट है जी, आज का जो पाकिस्तान है, ये इसके मल्टीपल थ्रेट्स थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू व्हाट हैज हैपेंड टू अस, या जो हमारे साथ हो रहा था पास्ट के बीच में। अभी इसका जरा थोड़ा सा सर्च भी हुआ है और एक पूरी स्टेट की थिंकिंग, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और एक स्टेट की एप्लीकेशन इन ऑल डोमेन्स। वो जो कहते थे ना, डोवल साहब ने स्पीच में कहा था कि जी डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में हम बलोचिस्तान में जाएंगे, वो आ चुके हैं। और जिस तरीके से वो कोरिलेट कर रहे हैं अपनी चीजों को, जैसे पुलवामा के अटैक को रिलेट कर रहे हैं, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन नोशकी, ट्रेन को जहाज के अगवा के साथ कर रहे हैं, और इसी तरह की चीजें वो एक्चुअली वो आपको भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं और जेस्चरिंग पोस्टरिंग कर रहे हैं, अमेरिका को अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है कि कैसे मैं चाइनीज इंटरेस्ट को इस रीजन में स्कटल करने की सलाहियत रखता हूँ, और इस मिनरल रिच रीजन में, या इसको एक वो समझ रहा है कि अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रहा है। तो ये तो एक्सटर्नल थ्रेट अफगानिस्तान की सरजमीन है जो हम सबको पता है जी। लेकिन एक चीज है इंटरनली भी हमारे इश्यूज हैं, सीरियस चैलेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोशल मूवमेंट्स और हमारी फ्रिक्शन, ये तीनों एक ही स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती हैं जी। डिप्रीवेशन है, ज्यादती होगी, सब कुछ। ये सब हैविंग सेड ऑल दिस, एग्रीड कि अकुमुलेटिव मिस्टेक है। एक सिचुएशन है विद इन और एक सिचुएशन है विदाउट। तो इमीडिएटली साकिब, लेट मी मेक दिस फंडामेंटल स्टेटमेंट कि जो थ्रेट बाहर से है उसके ऊपर तो आप यकजा हो, पहले उसकी स्ट्रेटजी करें, उसको कंडेम करें। आप बीएलएफ, बीआरए, फितरा अल खवारिज, इन सारों को आप बाहर वाले खतरे में डाल दीजिए जी जरा प्लीज। इसको आप ब्रीडिंग यहाँ से हो रही है, इसका जो बाकी सोशो इकोनॉमिक है उसको तो हम अंदर से करेंगे। जो काइनेटिक या मिलिट्री या जो फॉरेन डिप्लोमेसी में या वो रिस्पॉन्स जाना है, इनको आप इन फोर्सेस के स्टेट के एलिमेंट समझे, क्योंकि वहां पे से लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और सारी सपोर्ट तो वहां से हो रही है। जल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। एट वंस एक बार फिर से पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है और ये वक्त आ गया कि पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। सर, सोल्यूशन आपके नजदीक क्या है? मुज़ाकरात सोल्यूशन है, ऑपरेशन सोल्यूशन है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, आइडियली जो है वो पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है, मुज़ाकरात हैं, डिप्लोमेसी है, ये तो एक प्राइमरी वेपन है जिससे चीजों को होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। बिफोर एक दहशतगर्दी पे उतरे, उससे पहले आपकी पॉलिटिक्स इतनी सुपीरियर हो, आपका जो एक्सटीरियर मनूवर है जिसको आप डिप्लोमेसी कहते हैं, वो इतनी अच्छी हो कि हालात यहाँ तक ना पहुंचे। लेकिन जब कई दफा मजबूरियां हैं जिसके अंदर बाहर की दुनिया भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो जब आपके ऊपर अटैक होने शुरू हो तो फिर आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आपके ऊपर अगर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फेंक रहा हो कोई, तो आप आगे फूल नहीं फेंक सकते। या आपको पता हो कि ये डेंजरस बंदा है, इसने अपनी जैकेट जो है वो एक्सप्लोजन के लिए लगाई हुई है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक मजबूरी बन जाते हैं और वो करने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन बियॉन्ड द काइनेटिक ऑपरेशन और वेपन से आगे बढ़ के देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस थ्रेट को डिफ्यूज किया जाए और मुल्क में अमन कायम किया जाए। तो यहाँ पे जरा कैटेगोरिकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं, एक तरफ बलोचिस्तान के इश्यूज हैं। आपने कहा कि इनको डिफाइन कर लेना चाहिए कि फॉरेन थ्रेट हमें कौन कौन सा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमें फॉरेन थ्रेट है? और माजी में सर हम बार बार बात करते आए हैं कि जी बलोचों से बात करेंगे, जो पहाड़ों से उतर के आते हैं, इनको कौमी धारे में लेके आए। तो सर क्या इनसे भी बात करनी पड़ेगी या ये सारे एलिमेंट्स फॉरेन थ्रेट्स हैं हमारे लिए? देखिए साकिब, बातचीत के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। बातचीत तो अपने वर्स्ट ऑफ वर्स्ट एनिमी से, इंडिया से भी जंग होगी तो क्या इंडिया से हम बातचीत नहीं करेंगे ऑन द टेबल एनवायरनमेंट के बाद? अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत नहीं करता रहा, 4 साल करता रहा जी। बातचीत तो इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मिलिट्री जो होती है वो 40 to 50% ऑफ द स्ट्रेटजी होती है जी, इससे ज्यादा नहीं होती। ये मिलिट्री ऑपरेशन की गाव्स में ये लोग सियासत भी करते हैं, मतलब उसके एंटी। देखिए ना, पॉपुलरिज्म की गेम है जी, अनफॉर्चुनेटली।
امریکہ میں دیکھ لیں, کہیں دیکھ لیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پاپولر وہ اس کو فیل ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں بھی حالات ایسے کر دیے گئے, انفارچونیٹلی ہماری بدنصیبی ہے کیسے حالات کر دیے گئے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی پہ اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. خدارا وی آر ان دا وار ثاقب, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, ہم وار کے اندر ہیں, یہ تھریٹ نہیں ہے, دس از ایپلیکیشن. تھریٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا ڈر ہو, آپ کو مکہ لگ چکا ہے, یو آر بلیڈنگ ایوری ڈے. اور ابھی بھی اگر ہمارا سیریس لیولز یہ ہیں تو یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے, یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, یہ آبزرویشن کے نیچے ہے, تو ہمیں کوئی معاف نہیں کرے گا. ہم کلٹ فالوئنگ میں پالیٹکس کرتے ہیں, ہم پرسنل انٹرسٹ میں ایشوز کو کریٹ کرتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی موم کی گڑیا کو اس کے مطابق موڑ کے اپنے ماضی سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ جی یہ نہیں ہوا, کانفرنس اٹینڈ نہیں کرنی لیکن گریوینسز ہیں, بات نہیں کرنی لیکن گریوینسز ہیں, اسلام ہمیں غصہ ہے لیکن یہ چیزیں ہیں لیکن کرنی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باہر کا تھریٹ ہے اس پہ ایک ہو جائیں, کنڈیم کریں جن لوگوں کو کنڈیم کرنا. ہم بات چیت دیکھیں, ابھی آپ ڈیبیٹ آج پورا شام دیکھ لیجئے گا, آگے دیکھ لیں, ماضی قریب میں دیکھ لیں, پوری ڈیبیٹ انہی 4-5 کہ جی مسنگ پرسنز, پالیٹکس, ڈسپنسیشن, یہ چیزیں ہم نے تو ماضی میں یہ کہا, ہماری سنی نہیں, اسٹیبلشمنٹ اسی کے ارد گرد گھومتی رہے گی. نو بڈی ول کنڈیم کہ بی ایل اے کو کنڈیم کرو, مارو ان کو, انڈیا کی بات کرو, شرماتے رہیں گے. پورا انڈین میڈیا 400+ چینلز اسٹیٹ مشینری کے طور پہ اپنے نیریٹو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ہم لوگ ابھی تک اپنے پاس سے نکل نہیں رہے. وی ہیو اے سیریس چیلنجنگ سچویشن. پھر یہ وقت ہاتھ ہمارے نہیں آئے گا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ.